एक चीज गलत हो चुकी थी, मुझे भी ध्यान था। पॉइंट क्या है भारत की, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, देख लेना। पहला पॉइंट क्या आएगा? उत्तर भारत की। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? दक्षिण भारत की। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? हिमालय की नदी। और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रायद्वीप भारत की नदी। ये दो नाम थे। यहाँ पे आराम से देखो अगला वर्ड। हिमालय की नदी को पढ़ने के लिए हमने तीन पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? सिंधु नदी तंत्र। अब बना लेना आगे। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? सिंधु नदी तंत्र। उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं उसको तीन भागों में, तीन समूह में डिवाइड कर रखा है। तंत्र क्या होता है? नदी तंत्र क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होता है नदी तंत्र? क्या होता है बेटा नदी तंत्र? काफी नदियों का समूह जो एक मुख्य नदी की जलधारा में काउंट होता है। ठीक है। पांच सात नदी मिलकर क्या बना देती हैं? एक नदी का रूप ले लेती है, उसको बोलते हैं नदी तंत्र। जैसे गंगा नदी तंत्र है। गंगा कोई एक नदी नहीं है, सिंधु कोई एक नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र कोई एक नदी नहीं है। पांच सात नदियों को मिलाकर जो एक जल धारा का निर्माण करती है उसे क्या बोलते हैं? नदी तंत्र बोलते हैं। तो वो पूरे भारत में जो मेन रूप से, एक तो है उत्तर हिमालय की नदियां, दूसरा है दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण को क्या नाम दिया गया है? प्रायद्वीप भारत। ये पॉइंट थोड़ा दिमाग में रखना। प्रायद्वीप भारत की नदियों को अलग तरीके से पढ़ा जाता है। प्रायद्वीप भारत में नदी तंत्र नहीं आएगा, बहुत कम नदी तंत्र है प्रायद्वीप भारत में। लेकिन उत्तर भारत में क्या है? सबसे ज्यादा नदी तंत्र है, हिमालय नदी तंत्र बोल सकता हूं मैं इसको। फर्स्ट नाम क्या है इसका? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा नाम क्या है? गंगा नदी तंत्र। दूसरा नाम क्या है? गंगा नदी तंत्र। और तीसरा नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हमारे तीन नाम काउंट होंगे। फर्स्ट नंबर पे सिंधु नदी तंत्र, दूसरे नंबर पे गंगा नदी तंत्र और तीसरे नंबर पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीनों पढ़ाने हैं, तीनों डायग्राम से पढ़ाने हैं। इस साइड आ जाइए। प्रायद्वीप भारत में क्या है? मुख्य रूप से दो तीन नाम लिख देता हूं। जैसे गोदावरी नदी है, जैसे कावेरी नदी है, जैसे आपकी नर्मदा नदी है, या ताप्ती नदी है। ये मुख्य रूप से प्रायद्वीप भारत की नदियों में काउंट होती है। समझ में आ गया? तो इनको हम नॉर्मल तरीके से पढ़ लेंगे। एक एक वर्ड है, एक एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। ये नदी तंत्र में काउंट नहीं होगी मोस्टली, ये बात याद रखोगे। नदी तंत्र में आपकी ये काउंट होती है। और अब जो स्टार्ट कर रहा हूं, एक दो तीन, तीनों पढ़ लो। ये मान लो आपने पूरे भारत की 70 से 80% नदी पढ़ ली, अगर आपने ये पॉइंट पढ़ लिए तो, क्योंकि पेपर में आता ही है इसे। और सबसे पहला क्या स्टार्ट कर रहा हूं? सिंधु नदी तंत्र स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला स्टार्ट कर रहा हूं, सिंधु नदी तंत्र। दोबारा से लिख लेना नाम, सिंधु नदी तंत्र। पहला क्वेश्चन लिखिए। लगभग 5-2500 साल पहले लिख दो, एसएससी का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग और यूनान के लोगों ने इसको एक नाम दिया था, हिंदोज। इस नदी को एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था? हिंदोज। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। कितने साल पहले की बात है? लगभग 2500 साल पहले की बात। 2500 साल पहले सिंधु नदी तंत्र को ईरान के लोगों ने और किन लोगों ने? यूनानियों ने किस नाम से पुकारा है? हिंदोज के नाम से पुकारा है। समझ में आ गया? सिंधु नदी तंत्र में
6 नदी काउंट होती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां हैं? 6 नदी हैं। और इसके एक सीरीज पेपर में आती है, वो सीरीज अपने दिमाग में सबको याद करनी है। मैं उस सीरीज को बता देता हूँ क्या होता है। उत्तर से दक्षिण क्रम में पेपर में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होता है। सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों को उत्तर से किस में लगाना है? दक्षिण में लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण में कौन सा पहला नाम? सबसे पहले क्या आएगा? सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, नेक्स्ट नेक्स्ट रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद सतलुज। ये बात थोड़ा ध्यान देखो, इन 6 ही नदियों को एक नाम दिया गया है, सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी जल समझौता, वो ये 6 नदियों में काउंट होता है। आराम से समझिए क्वेश्चन को, जरा तेज मत लिखिए। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये भारत की 6 नदी हैं, जो 6 की 6 मिलकर क्या बनाती हैं? एक नदी तंत्र में काउंट होती हैं। और कौन सी नदी तंत्र में काउंट होती हैं? सिंधु नदी तंत्र में। प्राचीन काल में इस नदी को मेन रूप से एक नाम दिया गया था, जिसको एक नाम दिया गया है हिंदोज के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? हिंदोज के नाम से जानते थे। क्वेश्चन बोर्ड में देखोगे, लिखेगा कोई नहीं। अब आराम से क्वेश्चन बोर्ड में देखिए। समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? वर्ष 1960 में हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत एक तरफ था, दूसरी तरफ कौन था? पाकिस्तान था। इस नदी को लेकर समझौता किया गया है। इन 6 नदियों को लेकर ही एक नाम दिया गया था, सिंधु नदी जल समझौता। क्वेश्चन आराम से देखना बोर्ड पे। भारत की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साइन किया था, जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने साइन किए थे, और उसका नाम था, कौन बताएगा यहाँ पे? कौन बताएगा यहाँ पे? पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने सिंधु नदी जल समझौते पे साइन किए थे? आयूब खान। क्या नाम आएगा? आयूब खान। बनाइए ये पॉइंट, ऐसे बनाओ जैसे बना के दिया है। कॉपी पेन लेके बैठ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, और किस किसने साइन किए थे? भारत की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से साइन करने वाले राष्ट्रपति का नाम आएगा आयूब खान। इन्होंने साइन किए थे सिंधु नदी जल समझौता। मेरे ख्याल में किसी को नहीं पता ये समझौते की डेफिनेशन थी क्या। देखो बोर्ड पे एक बार लिख लिया होगा। इस समझौते में 80-20 का रेशियो था। क्या था इसमें? 80-20 का रेशियो था इसमें। और वो रेशियो थोड़ा सा माइंड में होता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु नदी जल समझौते में पाकिस्तान की नदियों के नाम बताइए। सिंधु नदी जल समझौते में भारत की नदियों के नाम बताइए। यहाँ पे मोस्टली बच्चे रट्टा मारते हैं। मैं आपको एक बात दोबारा बता रहा हूँ, ये आपको क्रम याद करना पड़ेगा। ये आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी। आपकी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एसएससी सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। अभी लास्ट टाइम भी पेपर में आया था, सिंधु नदी जल समझौते की 5 नदियों को क्रम के आधार पे लगाए। क्रम के आधार पे समझ रहे होगे? क्रम मतलब उत्तर से दक्षिण, उल्टा पूछ लेगा दक्षिण से उत्तर पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सीरीज होनी चाहिए दिमाग। अब मैं आराम से बोर्ड में समझा रहा हूँ, ये रेशियो क्या था 80-20 का। देखो बोर्ड पे करना क्या है। स्टार्टिंग में यहाँ पे नाम लिखना है
सिंधु। कौन कौन सी नदियां दी? सिंधु, अगला झेलम के बाद चिनाब, उसके बाद रावी, व्यास, उसके बाद सतलुज। पाकिस्तान इन नदियों का 80% पानी यूज करेगा, 20% पानी कौन यूज करेगा? भारत। समझ में आ गया डेफिनेशन? इन नदियों का पानी भारत कितने परसेंट यूज करेगा? 80% यूज करेगा, 20% कौन यूज करेगा? ये समझो। आपके पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान की नदियों के नाम बताओ तो ये नाम आएंगे, भारत की नदियों के नाम बताए तो ये नाम आएंगे। इसको बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता। वर्ष 1980 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके साथ किया था? राष्ट्रपति पाकिस्तान के अयूब खान के साथ किया था। एक बात आराम से समझो इस क्वेश्चन को, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे उस टाइम पे कि हम इन नदियों का पानी भारत की तरफ कन्वर्ट कर सके। रावी, व्यास, सतलुज का पानी हम अच्छे से यूज कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। हम आगे पानी छोड़ भी रहे हैं, कितना परसेंट छोड़ रहे हैं? 20% पानी दे भी रहे थे। लेकिन हमारे पास इन नदियों के पानी को रोकने के लिए कोई अच्छे साधन नहीं थे उस टाइम पे। ऐसी प्राकृतिक बांध हमने बने नहीं थे, प्राकृतिक बांध नहीं थे, हमने मानव निर्मित बांध बनाए हैं, जिस वजह से अब इसका पानी धीरे धीरे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भारत की तरफ यूज कर रहे हैं इन नदियों का पानी। अभी एक पीछे मुद्दा उठा था कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। भाई पानी नहीं रोका हमने, हमने हमारा 20% लिया है, जो आजादी के बाद से हम ले ही नहीं रहे थे। आजादी के बाद से हम इस पानी का यूज ही नहीं कर रहे थे, इन नदियों का, सिंधु, झेलम और चिनाब का। हम इन नदियों का पानी ले रहे हैं, हमारा 20% हिस्सा है। क्या साल से है? 1960 से है, तब जाके पॉइंट बना था। और आज हमने हमारे देश में जम्मू कश्मीर के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना दिया है, जिस बांध का विरोध किया किसने? पाकिस्तान ने। क्यों किया? बोले जी हमारा पानी रोक। अरे यार एक बात बताओ, हम 20% पानी के हकदार तो है ना समझौते के अकॉर्डिंग, तो ये समझौता वही था। कौन सा बांध बनाया भारत ने, कोई बताएगा? कौन सा बांध बनाया? बुगलियार डैम बनाया। कौन सा डैम बनाया है? बुगलियार बांध, जो एसएससी ने आपके पेपर में पूछा था, बुगलियार। अब एक बार बताओ, भारत ने कौन सा बना दिया? बुगलियार, जम्मू कश्मीर के अंदर बना दिया। किस नदी के ऊपर बना दिया? इस बात का विरोध किया किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बोला फिर तो हम भी बनावाएंगे हमारी नदी के ऊपर। कौन सी नदी थी उनकी? बना लो, हमने क्या दिक्कत है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने सिंधु नदी के ऊपर फिर डैम बनाया, क्या नाम था? डाइवर वासा डैम। मतलब भारत बनाओ तो हम भी बनाओगे, भारत ही, हम तो आपका पानी रोक ही नहीं रहे, आपको 80% मिल ही रहा है। सिंधु नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 2 ही राज्यों से गुजरती है। हमारे पास साधन ही नहीं है हम इस पानी को भारत की तरफ कन्वर्ट कर सके। सिंधु नदी के पानी को रोकना आसान है क्या? डैम तो बनाना चाहिएगा, टाइम लगेगा उसमें। तो इस वजह से पाकिस्तान ने अपने खुद के क्षेत्र में बांध बना दिया, डाइवर वासा डैम, जो पाकिस्तान के अंदर बना करंट में। किसको देखते हुए? चिनाब नदी के मुगलियार डैम को देखते हुए। तो आपको ये पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है, यहाँ पे समझौता आपके सामने हो चुका है, मैं अब दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन बोर्ड में देख लेना। भाई ये ना था आसीन, काम गलत कर रहा होगा है ना, नेक्स्ट ले गया ना, इसी में पढ़ना है। देखिए बोर्ड, क्या पॉइंट था? भारत की नदियां कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में। कौन कौन सी? कौन से भारत की? दक्षिण भारत की। उत्तर भारत की नदी का दूसरा नाम क्या है? हिमालय की नदियां। कितने पार्टों में है? 3 पार्टों में। पहला पार्ट क्या है? दूसरा, तीसरा। प्रायद्वीप भारत में कौन सी नदियां आती हैं? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, पांचाल और है, वो और हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात कर रहा हूँ, कौन सी नदी पढ़नी है सबसे पहले हमें? सिंधु नदी हमें तंत्र पढ़ना है। सिंधु नदी तंत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना गया था? हिंदोज। किन्होंने नाम दिया था? ईरान और यूनानी व्यक्तियों। ठीक है, इस साइड आ जाइए। सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां हैं? 6। इसको किस क्रम में लगाना है?
उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। किस क्रम में है? उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले कौन सी आएगी? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद इन नदियों के जो स्टार्टिंग की 3 नदियां हैं, कौन सी नदियां बात कर रहा हूँ? स्टार्टिंग की 3 नदियां, वो कौन सी नदियां हैं? पाकिस्तान वाली। कौन सी हैं? और लास्ट की 3 नदियां किसके लिए यूज होती है? सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? सिंधु नदी जल समझौते में पाकिस्तान की तरफ से किसने साइन किए थे? आयूब खान। और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ से? ये पॉइंट रेशो बन चुके हैं। यहाँ पे पहली नदी कौन सी पढ़ानी है मुझे? बोलिए। पहले एक बार ये डायग्राम देख लो। पहले एक बार ये डायग्राम देख लो। इस डायग्राम को जिस बच्चे ने अपने हाथ से बना लिया वो मार नहीं खाएगा। आराम से देखना। यहाँ से एक नदी निकली है, क्या नाम है उसका? सिंधु नदी। ये भारत के 2 क्षेत्र से बहती है, एक तो लद्दाख से, एक जम्मू कश्मीर से। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान वाले एरिया में चली जाती है। जस्ट इसके नीचे सिंधु नीचे कौन सी नदी बताई थी मैंने आपको? झेलम। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बैरीनाग झरना है जो कहाँ पे है? अनंतनाग, बैरीनाग कहाँ पड़ते हैं? नाग सबद किसी भी झील के पास पीछे आ जाए, कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है। कौन सी नदी है? झेलम। झेलम नदी निकलने के बाद भारत के क्षेत्र में ही कहाँ चली जाती है? लगभग पाकिस्तान के एरिया में चली जाती है। किस नदी मिल जाती है? चेनाब नदी मिल जाती है। भारत में नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में जाके मिलेगी। ठीक है। उत्तर से ऐसे आई और कहाँ पे मिल गई है? चिनाब नदी में। नीचे कौन सी नदी आई? चिनाब। चिनाब नदी चलने के बाद पाकिस्तान में जाके सीधी कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में। ये सबसे मेन क्वेश्चन है इसमें। पूरे सिंधु नदी तंत्र की सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चेनाब। ये बनवाऊंगा, अपने हाथ से बनवाऊंगा। उसके बाद क्या आएगा? व्यास। व्यास नदी इस पूरे नदी तंत्र में सबसे छोटी नदी है। और गजब की बात बता रहा हूं, भारत से निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है सिंधु नदी तंत्र की जिसकी शुरुआत भारत से होती है और समाप्त भी कहाँ पे होती है? भारत में होती है। बाकी शुरुआत भारत से हो जाएंगी लेकिन एंडिंग कहाँ पे होगी? पाकिस्तान में। ठीक है। और उसके बाद कौन सी है? सतलुज। सतलुज भी कहाँ से निकलती है? आपका ये है मानसरोवर झील से ही निकलती है। ठीक है। सतलुज और सिंधु दोनों मानसरोवर झील के पास से निकलती है। पॉइंट आता है सतलुज नदी के बाद फिर यहाँ पे किसे मिल जाती है? ये भी आपकी सिंधु नदी, गलत बोल दिया, चिनाब में मिलेगी। चिनाब जाके किसे मिल जाएगी? सिंधु में मिल जाएगी। ये डायग्राम बनवा रहा हूं, पहले काम करो, आराम से एक पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। पहले यहाँ पे नाम लिखिए नदी, इस साइड लिखना है, इस साइड लिखोगे उद्गम, और यहाँ पे क्या लिखोगे? संगम। पहले आपको ये वैसे बना देता हूँ, फिर आपका डायग्राम अपने हाथ से बना लेना। देखिए पहली नदी का नाम लिखोगे सिंधु नदी। पहले नदी का नाम लिखोगे, यहाँ पे आप संगम के साथ में मुहाना भी बोल सकते हो, मुहाना। पहले नाम लिखोगे सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? इस साइड इस नदी का उद्गम लिखवा रहा हूँ, इस साइड नदी का मुहाना लिखवा रहा हूँ, क्योंकि नदी मोस्टली ऐसे ही बह रही है। ये वाली 6 की 6 नदी है। यहाँ पे क्या आएगा? मानसरोवर झील। हालांकि आपको एक बात बताता हूँ, मानसरोवर झील से 4 नदी निकलती है इकट्ठे। ये एक झील है, सपोज ये झील है, इसके चारों तरफ से एक एक नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है, छोटी सी एक हिमखंड से। मानसरोवर भी इसमें सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है। सतलुज नदी भी इसी का पार्ट से निकलती है। और एक है नेपाल की, वो भी यहीं से निकलती है। 4 नदियां अकेली मानसरोवर के हिमखंड से निकलती हैं। अगर आपसे प्रॉपर पूछे ना, प्रॉपर मतलब होता है, यहाँ पे देख लो बोर्ड पे, सिंधु नदी का प्रॉपर उद्गम स्थान क्या है? तो ये देखो, ये लिख रखा, सीन का बाव हिमखंड। प्रॉपर नाम पूछे तो क्या नाम आएगा? सीन का वाव हिमखंड। लिखना है तो वहां पे लिख सकते हो कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर के एक हिमखंड से होता है, और हिमखंड का नाम क्या है? सीन का वाव। सीन का वाव हिमखंड से होता है।
इसका मुहाना कहाँ है, लिख दीजिए अरब सागर। अरब सागर, ये याद करना, एसएससी के ये क्वेश्चन सबसे फेमस होते हैं, डायरेक्ट आते हैं पेपर में, ये वाले क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूँ। उसके बाद लिखो, सिंधु के बाद में क्या नाम आएगा, झेलम। लिखिए झेलम नदी, अगला नाम लिख लीजिए झेलम। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, कोई बताएगा? झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, इस साइड उद्गम लिख रहा हूं, तो क्या आएगा, बैरीनाग झरना। बैरीनाग से होता है। बैरीनाग कहां पड़ता है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और इसका मुहाना क्या है, मुहाना होता है जहां पे जाके समाप्त हो जाएगा, तो चिनाब नदी इसका मुहाना है, चिनाब में जाके समाप्त होते हैं। अगला लिखिए चिनाब नदी, चिनाब नदी कहां से निकल, एक मिनट भाई, झेलम कहां से निकलती है, बैरीनाग से निकलती है, कन्फर्म है? नहीं, चिनाब निकलेगी बैरीनाग से, बेरा चैनिक, ठीक है। लिख लीजिए आगे, चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है, चिनाब नदी का होता है बारालाचा दर्रा से, बिल्कुल सही है, चिनाब नदी जगह से निकलेगी। आगे लिखिए चिनाब नदी, ये निकलती है बारालाचा, बारालाचा। और बारालाचा कहां पड़ता है, बारालाचा एक दर्रा है जो कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। ये एक बैरीनाग से और बारालाचा में कंफ्यूजन था, तो मैं बता दिया, झेलम निकलती है कहां पे, बैरीनाग से। चिनाब निकलती है बारालाचा से। चिनाब का मुहाना क्या है, सिंधु नदी। कहाँ पे है, सिंधु नदी। इनको याद कराने का एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, पहले ये ऐसे लिख लीजिए 6 के 6। उसके बाद क्या आएगा, रावी, रावी नदी। रावी निकलती है रोहतांग से। कहां से निकलती है, रोहतांग, ये भी कहां पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी का मुहाना क्या है, चिनाब नदी। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये मुझे दिमाग में क्यों, क्योंकि मैंने इसको डायग्राम से बना रखा है। आप एक बार तो ऐसे बनाओ, फिर डायग्राम से बनाओगे, ठीक है। चिनाब नदी इसका क्या है, मुहाना। उसके बाद आ जाएगा आपका सिंधु झेलम चिनाब, रावी, रावी के बाद लिखिए व्यास, व्यास। व्यास भी कहां से निकलती है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और इसका मुहाना क्या है, सतलुज। इसका मुहाना क्या है, सतलुज। और लास्ट कौन सा बच गया, लास्ट कौन सा बच गया, सतलुज। कहां से निकलती है सतलुज, इसका आपको दो आंसर लिखने हैं। एक तो लिखिए मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, एक तो ये लिखोगे। एक क्वेश्चन और लिखोगे इसका, इसका एक क्वेश्चन बनेगा, राकसताल झील से निकलती है। इसका एक सबसे मेन पॉइंट है, इसी का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं राकसताल, जो कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। इसके आपके दो आंसर होंगे। सतलुज नदी का उद्गम मेन रूप से जो माना जाता है वो तो है मानसरोवर झील। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो क्या मिलेगा आपको, राक्षसताल। इस साइड आ जाइए, सतलुज नदी किसमें जाके मिलती है, चिनाब में। किसे मिलती है, चिनाब में। आप बोर्ड पे देखिए एक बार, ये आपके मेन पॉइंट है, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलुज, 6 नदियों का उद्गम यहां से हो रहा है, और 6 नदियां जाके मिल आपस में रही हैं। इन 6 नदियों का डायग्राम अब बनवाना है मुझे, लेकिन उससे पहले राम से बोर्ड पे देख लो एक बार। पहला क्वेश्चन, नदी कौन सी पढ़ानी है मुझे, डिटेल करवानी है मुझे। सिंधु नदी के और बसा शहर कौन सा है, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, भारत ने इसमें कौन सा बांध बनाया, पाकिस्तान के ने कौन सा बांध बनाया है, ये चीजें आएंगी, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा एसएससी का, भारत में जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल के किस दिशा से सिंधु नदी बहती है, ये पेपर में आ लिया क्वेश्चन। जब तक आपको ज्योग्राफी की सारी कंसेप्ट दिमाग में नहीं होंगे, क्वेश्चन याद नहीं होंगे। तो पॉइंट आता है, सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, मानसरोवर झील। मेन आंसर यही आना है बस, इसके अलावा ये याद कर सकते हो तो याद कर लेना, अदरवाइज ये जरूर याद करना।
सिंधु नदी समाप्त किसमें होती है? मोहाना क्या इसका? अरब सागर। अगला नाम क्या है? झेलम। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? पैरी नाग झरना है, जो नाग शब्द आ जाए तो क्या आएगा? जम्मू एंड कश्मीर। इस साइड क्या है? मोहाना क्या उसका? चिनाब। ये चीजें समझ में थोड़ी आपको कम आएंगे, अभी 2 मिनट में बताता हूँ इसको कैसे याद करना है। चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है? एक छोटा सा हिंट दे रहा था, बै चिनाब बै लास्ट में आ रहा है, तो बै से ये शुरुआत हो रही है, बारालाचा से निकलती है। समाप्त किसमें होती है? सिंधु नदी में। अगला नाम क्या है? रावी। रावी कहां से निकलती है? एक हिंट देखो, रावी और व्यास दोनों एक ही जगह से निकल रही है। रोहतांग है जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। एक हिमखंड है ये भी, पास माउंटेन पास भी है और एक हिमखंड भी है, रोहतांग दर्रा। याद कीजिए, रोहतांग दर्रा मैंने पढ़ाया होगा, हिमाचल प्रदेश में सिप का बड़ा तंग एक ट्रिक लिखवाई थी, याद कीजिए, वही है रोहतांग। नाम क्या बदल दिया गया इसका? अटल सुरंग कर दिया गया है। कुछ याद आया? जिसमें लेह मनाली मार्ग इसी पे है, लेह से मनाली जाने का मेन रास्ता है ये। तो यहाँ से दो नदियों का पॉइंट है, एक तो रावी का, एक व्यास का। रावी किसमें मिलती है? चिनाब में। और व्यास किसमें मिलती है? सतलुज में। अगला नाम क्या आएगा? सतलुज। सतलुज का मेन पॉइंट क्या है? ये नाम आ चुका है अभी पेपर में, ये नाम आ चुका है। मानसरोवर झील तो कहाँ पे? तिब्बत में है, भारत में तो है ही नहीं। तो पॉइंट क्या बच गया? भारत में कौन सी जगह है? राकसताल। तो राकसताल से एक सतलुज नदी निकलती है और किसे जाकर मिल जाती है? चिनाब में। अपना डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम जो मुझे बनवाना है वो डायग्राम बनाइए। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, उसको याद कीजिए आप। एक देखो बोर्ड पे एक बार, अरे ये डायग्राम सभी बनाना वरना याद नहीं होगा। देखो मैंने इस साइड लिखा है एक नदी, और इसको क्या नाम दे दिया मैंने? क्या नाम दे दिया? सिंधु नदी नाम। ठीक है, इसके नीचे से एक नदी निकली, कौन सी? बोलो, बोलते रहिए साथ साथ। क्या नाम आएगा? झेलम। 2 पॉइंट हो गए। इसके साथ से एक नदी निकल रही है, क्या नाम आ रहा है? और चिनाब किसे में जाके मिल रही है? और ये जाके किसे मिल जाएगी? ऐसे याद करना है, सिंधु झेलम और अब क्या आ जाएगा? चिन्ह। देखो आराम से, ये डायग्राम अपने हाथ से बनाइए। मैंने सिंधु नदी का एक पॉइंट बनाया, सिंधु नदी भारत के मानसरोवर झील है जो मैंने बताया सीन का भाव वहां से निकली, भारत के 2 राज्यों से होते हुए कहाँ चली गई है? अरब सागर के साथ पाकिस्तान में चली गई। उससे नीचे नदी कौन सी थी? झेलम नदी निकलने के बाद कहां से, क्या लिखवा रहा है झेलम का? अभी लिखवाया मैंने, उद्गम कहां से होता है? बैरीनाग से। ठीक है, यहां से निकलने के बाद कहां पे जाके मिल रही है? चिनाब में जाके मिल रही है। चिनाब निकली, चिनाब के बाद कहां पे जाके मिल गई? सिंधु में। अगला नाम क्या आ रहा है? रावी। क्या नाम आ रहा है? रावी निकलने के बाद ऐसे ही जाके मिल जाती है, मतलब किस में जाके मिल गई है? ऊपर वाली नदी में जाके मिल गई। ठीक है, रावी के बाद क्या आया? रावी के बाद क्या आएगा? एक सेकंड, रावी के बाद क्या आ जाएगा अपना? व्यास। व्यास नदी ऐसे ही जाके ऐसे छोड़ दो एक वीक के लिए, और अब कौन सी निकाल दीजिए आप? सतलुज निकाल। सतलुज निकल के और किसमें जाके मिल जाती है? चिनाब में। और आपकी व्यास है वो किसे मिल जाएगी? सतलुज में। ये डायग्राम क्या था आपको, ये अपने हाथ से बनाओ तब जाके याद होगा ये। आराम से बोर्ड पे देखो एक बार, आराम से एक बार बोर्ड पे देखिए। सिंधु डायरेक्ट कहां जाके मिल रही है? लेकिन सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी देखो, आराम से मैंने बना के भी दे दिया, कौन सी आ रही है? देखो लास्ट में सारी नदियां जाके चिनाब में मिल जाती है, और लास्ट में चिनाब किसे मिल जाती है? सिंधु मिल जाती है। इस वजह से क्वेश्चन आता है कि पूरे सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। इससे ऊपर वाली कौन सी नदी थी? झेलम। देखो झेलम निकलने के बाद किसे जाके मिल रही है? समझ में आ गया? इससे नीचे वाली नदी कौन सी है? रावी निकलने वाली किसे जाके मिल जाती है? नीचे से। देखो ये उत्तर से मिल रही है, ये दक्षिण से मिल रही है, ऐसे याद करना है। उसके बाद कौन सी नदी आई? व्यास ऊपर से किसमें जाके मिल गई? और सतलुज नीचे से जाके किसे मिल गई? अब उद्गम मैंने सभी के बता दिए थे, कौन सी नदी कहां से निकल रही है, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। मेन पॉइंट आपको तो यही याद करना था उद्गम का। सिंधु कहां से निकल रही है? चिनाब, रावी और व्यास, और सतलुज। मानसरोवर याद करो या 100% क्या याद करो? राक्षस।
अब मैं आपकी पहली नदी पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है सिंधु नदी। निकालिए क्वेश्चन। डायग्राम बनवा लिया होगा या नहीं बनाया? नहीं बना था अभी? चलो बना लो। ये बनाना गलत मत बनाना, ये ध्यान देना। बाई चांस आपके एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, एक क्वेश्चन और बोर्ड देख लीजिए एक बार। बाई लक अगर ऐसा हो जाए कि पंच नदी किसे कहा जाता है, ये वर्ड पूछ लेना, पंचनंद किसे कहा जाता है, तो सिंधु की लास्ट की 5 नदियों को पंचनंद कहा जाता है। कौन सी नदियों को? सिंधु को छोड़ के, सिंधु को छोड़ के लास्ट की 5 नदियों क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 और 5। इन 5 नदियों का समूह क्या कहलाएगा? पंचनंद कहलाएगा। ये भी लिखना चाहते हो तो लिखिए। गलत मत बनाना, थोड़ा सा सही से आराम से पूछ लेना कैसे बनाना। क्या हो गया भाई? ना कुछ तो है, बता दो। अच्छा, ग्रुप डी क्लियर करके मान लोगे? उस पर मुझे को नहीं भाई। अच्छी बात है। फॉर्म भरा क्या है? एज को नहीं, मैं वही पूछ रहा था, मैं तेरी एज को नहीं तो ये बात बोलने लग रहा है? कौन सा ग्रुप डी की बात कर रहे हैं? बता दिए भाई एक बार। लिख लिया भाई? बना लिया होगा। तो पहले नदी का नाम लिखिए सिंधु नदी। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें क्या? देखिए पहले नदी का नाम लिखोगे, रिपीट नहीं करवाना है ना कोई भी क्वेश्चन अब? ठीक है। फर्स्ट नदी का नाम लिखोगे। एक एक क्वेश्चन में जो मेन मेन क्वेश्चन है नदियों के, सिंधु नदी के बारे में लिखवा रहा हूं। लिखो, यह भारत के 2 यूनियन टेरिटरी से गुजरती है जिसके नाम है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। आपको मैंने 2 मिनट पहले बताया था, इस नदी के ऊपर किस देश ने बांध बनाया है? पाकिस्तान ने बांध बनाया है। उसका नाम क्या है? डाइवर वासा डैम। इस नदी के ऊपर किसने बांध बनाया है? पाकिस्तान ने डैम बनाया है, जिसका क्या नाम है? डाइवर वासा डैम। ये पेपर एसएससी में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है कि पाकिस्तान के द्वारा सिंधु नदी पर बनाए गए डैम का क्या नाम? इसका प्राचीन नाम क्या था? मैंने बता लिखवाया था अभी अभी। प्राचीन नाम क्या था जो किसने दिया था? यूनान के लोगों ने। और किसने नाम दिया था? ईरान के लोगों ने। क्या नाम दिया था? हिंदोज। क्या नाम दिया था? हिंदोज। एक क्वेश्चन और एसएससी में आया इस नदी का, एक क्वेश्चन और एसएससी में आया। वो क्वेश्चन क्या था? सिंधु नदी के किस तरफ, सिंधु नदी के किस तरफ डेजर्ट है? क्या होता है? मरुस्थल है। बताना अब। सिंधु नदी के किस तरफ मरुस्थल है? नहीं भाई, यही क्वेश्चन गलत कर रहे हो। अगर क्वेश्चन पूछे ना मरुस्थल के किस तरफ सिंधु नदी है, मरुस्थल के किस तरफ सिंधु नदी है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन काउंट होता है यहां से। सिंधु नदी के किस तरफ मरुस्थल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा या तो उत्तर में बोल लोगे या उत्तर पश्चिम बोल लोगे। सिंधु नदी के किस तरफ? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। बाहर के अकॉर्डिंग काउंट करना है, उसके अकॉर्डिंग काउंट करना, ठीक है? ये उत्तर या उत्तर पश्चिम। और यहाँ पे क्या आएगा? मरुस्थल के किस तरफ सिंधु नदी है, तो क्या आंसर आएगा? पूर्वी तरफ, या आप याद कीजिए दक्षिण पूर्व तरफ। पूर्व लिखो या दक्षिण पूर्व। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। सिंधु नदी के किस तरफ मरुस्थल है, तो आपका आंसर ये काउंट होगा।
और मरुस्थल के किस तरफ सिंधु नदी है, तो आपका आंसर ये काउंट होगा। एसएससी ने क्वेश्चन पूछे थे इनमें से, दोनों क्वेश्चन हो गया। 2 मिनट पहले भी मैंने बताया था सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, ये रिपीट करवाऊंगा फिर। कहां से होता है? मानसरोवर से। और मिल समाप्त किसमें होती है सिंधु नदी का? मुहाना क्या है? अरब, अरब सागर। लास्ट क्वेश्चन लिखो। सिंधु नदी की एक अन्य सहायक नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी की एक अन्य सहायक नदी का क्या नाम है? कौन बताएगा मुझे? नहीं, वो तो सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोचो थोड़ा सा, आप याद कीजिए, शायद मैंने हिमालय पढ़ाया था उसमें लिखवा रखा है, हिमालय पढ़ाया था उसमें लिखवा रखा है, याद कीजिए। आपको याद कीजिए, लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीचों बीच एक नदी बहती थी, सिंधु नदी, वहां पे इस क्वेश्चन को मैंने लिखवा रखा है। ये क्वेश्चन लिख लो पहले, जो आप बोल रहे थे अभी। बोलो, उस क्वेश्चन का आंसर आप ही को देना है। क्वेश्चन का आंसर आप ही को देना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी लिख दो आप। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, उस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बोला मैंने यहाँ पे। ये तो सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका आंसर क्या आएगा? चिनाब। लेकिन मुझे आज इस क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ के लाना है। याद कीजिए, मैंने एक बताया था कि एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी। यहाँ के उत्तर से एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु। इसके ऊपर एक पर्वत है जिसका नाम है, सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है, राका कोसी शिखर। और वहां से एक नदी मिलती है, तो वो सिंधु की सबसे मेन क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। वो उसका आंसर आपको देना है। मैं आंसर आपको हिंट दे चुका हूं, क्या पॉइंट है। ये था आपका सिंधु नदी के बारे में। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनेंगे जो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। क्या नाम था? रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए बोर्ड पे। सिंधु नदी भारत में सिर्फ 2 ही क्षेत्र से बहती है। कहां कहां से बहती है? एक कहां से बहती है? जम्मू एंड कश्मीर से। दूसरा पॉइंट क्या था? पाकिस्तान ने कौन सा डैम बनाया यहाँ पे? डाइवर वासा डैम बनाया है। प्राचीन नाम क्या था इसका? हिंदोज। जो किसने दिया था ये नाम? इंपॉर्टेंट है, नाम किसने दिया था ये? यूनान और ईरान के लोगों ने। बात कर रहा हूँ मरुस्थल के किस तरफ है, मतलब सिंधु नदी सिंधु के किस तरफ मरुस्थल है, तो आंसर ये आएगा। और मरुस्थल के किस तरफ सिंधु है, तो आंसर ये आएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। अगला नाम लिखिए। सिंधु के बाद कौन सी नदी आएगी? झेलम। लिखिए क्वेश्चन, झेलम। साफ कर दिया भाई सारा क्वेश्चन मैंने। झेलम नदी लिखो इसके बारे में। इसका उद्गम कहां से होता है? बोलिए। बैरी नाग, जो कि कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर से। झेलम का मुहाना क्या है? मुहाना क्या है? बोलिए साथ साथ। चिनाब नदी इसका मुहाना है। चिनाब नदी का इसका मुहाना। नोट डाल के लिखो। झेलम नदी के ऊपर बसा शहर। झेलम नदी के ऊपर बसा शहर, कौन सा शहर है? बोलोगे? किसको याद है? झेलम नदी के ऊपर कौन सा शहर है? सिंधु नदी के ऊपर कौन सा शहर था? ये भी रहेगा आपका क्वेश्चन। सिंधु नदी के ऊपर कौन सा शहर है? लिख दीजिए लद्दाख। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। सिंधु नदी के ऊपर कौन सा शहर है? लद्दाख शहर सिंधु नदी के ऊपर है। हाँ जी, लद्दाख शहर कहाँ पे है? सिंधु नदी के ऊपर। लिख दिया। यहाँ पे लिख लीजिए झेलम नदी। झेलम नदी के ऊपर बसा शहर लिख दीजिए श्रीनगर। झेलम नदी के ऊपर बसा शहर कौन सा है? श्रीनगर। आपकी विद्युत परियोजनाएं हैं झेलम नदी के ऊपर, नाम लिख लीजिए तुलबुल विद्युत परियोजना। नाम लिखोगे तुलबुल विद्युत
परियोजना, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में काउंट होती है। और जो कि नदी पूछे तो कौन सी नदी के ऊपर है? आप क्या सोच रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसे छोड़ के चलोगे? पेपर में ये क्वेश्चन दुनिया याद करे पाएगी कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ पे है, मुहाना क्या है? ये क्वेश्चन याद नहीं करने होते, ये नॉर्मल याद हो जाते हैं। मेन क्वेश्चन तो ये याद करने होते हैं। सिंधु झेलम नदी के ऊपर बसा शहर श्रीनगर, तुलबुल विद्युत परियोजना किस नदी के ऊपर है? झेलम नदी के ऊपर है। कर लिया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखिए। झेलम नदी की सहायक नदी, ये एसएससी के क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, कभी ऐसे क्वेश्चन सोच रहे हो ऐसे नॉर्मल ऐसे लिखवा रहा हूँ। जो मेन क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे। झेलम नदी की सहायक नदी का नाम लीजिए किशन गंगा। किशन गंगा, अंडरलाइन कर लेना ये लास्ट वाला क्वेश्चन। सिंधु झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा। क्वेश्चन समझाने हैं या हो चुके हैं? हो जाएंगे, याद कर लोगे? रिपीट करना है। देखो बोर्ड पे, झेलम नदी उद्गम कहाँ से होता है इसका? बैरीनाग, जो कहाँ पड़ता है? क्योंकि नाग शब्द आ गया तो कहाँ पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद मुहाना क्या है? चेनाब नदी। झेलम नदी की ओर बसा शहर कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा शहर है? झेलम नदी के किनारे बसा शहर है। बात करूं लद्दाख, ये क्वेश्चन रह गया था पीछे। सिंधु नदी पर बसा शहर कौन सा है? लद्दाख शहर सिंधु नदी पर बसा शहर है। तुलबुल विद्युत परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर की अच्छी खासी बड़ी परियोजना है विद्युत के अकॉर्डिंग, वो कहाँ पे है? झेलम नदी के ऊपर है। दो नदियां कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन सी? सिंधु और झेलम। अगला लिखिए चिनाब नदी। अगला लिखोगे चिनाब नदी। लिखिए चिनाब नदी। लिख दिया? देखो बोर्ड पे, क्या नाम है? चिनाब। तो पहले वही दो क्वेश्चन जो करवा चुका हूं। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? बारह, अच्छा, जो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से उद्गम होता है। चिनाब नदी का मुहाना कहाँ है? मुहाना क्या होता है? बोलो, मुहाना क्या होता है? जहाँ पे जाके समाप्त हो जाती है। तो चिनाब नदी किस में जाके समाप्त हो जाती है? यहाँ पे भी नोट डाल के लिख दो। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पक्का यूज करना है, सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम आ जाएगा? चिनाब। लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहा हूं, चिनाब की अन्य सहायक नदी कौन सी? ये एसएससी का क्वेश्चन है। उसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा आपसे। उसने क्वेश्चन पूछ लिया अन्य सहायक नदी का क्या नाम है। एसएससी का क्वेश्चन है, अभी आया था। क्या नाम आएगा? तवा। तावा नदी अन्य सहायक नदी है इसकी। इस नदी की अन्य सहायक नदी है, एक छोटी सी जलधारा है जिसको तावा नदी बोलते हैं। और अभी मैं 5 मिनट पहले बात कर रहा था, नरेंद्र मोदी ने खुद यहाँ पे एक डैम का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर के ऊपर, जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आपने एक क्वेश्चन और सुना होगा, सबसे ऊंचा रेलवे जो पुल बनाया है वो किस नदी के ऊपर बनाया है? सबसे ऊंचा, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। क्या बात है, किसी ने निपट रखा अभी? बोलो। इन्हीं 6 नदियों में से एक है। पूरे वर्ल्ड का बोल रहा हूँ, भारत का छोड़िए, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। नोट डाल के लिख लेना। और उसका नाम भी यही है, चिनाब रेलवे पुल। क्या बात है यार, तुम करंट अफेयर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। चिनाब रेलवे पुल है। और ये पूरे वर्ल्ड का बोल रहा हूँ, भारत छोड़ो।
पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। आसिन तेरे भी याद को नहीं? हाँ भाई। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये। नरेंद्र मोदी ने खुद वहां पे जाके तिरंगा फहराया था जब यहाँ पे रेल स्टार्ट हुई थी तब। ये 2025 के आसपास की बात है, स्टार्टिंग की। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे। भारत ने इस नदी के ऊपर एक पुल बनाया है, जो आपके पेपर में मेन क्वेश्चन है, कौन सा? बुगलीहार बांध। जिसका विरोध किया था किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने सिर्फ विरोध किया है, हम मानने को नहीं, वैसे भी हरियाणा यार बार से मानने को नहीं करे। सिर्फ क्या किया था इसका? विरोध किया था, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ये सिंपल आप दैट याद करोगे कि बुगलियार डैम किस नदी के ऊपर बना है? बोलो। चिनाब नदी पे। और कौन से राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चिनाब नदी, उद्गम बारालाचा दर्रा, मुहाना, सिंधु। ये दो मत क्वेश्चन नॉर्मल सबके लिए चलेंगे। छह की छह नदियों के क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ ये। यहाँ पे आ जाइए। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। और चिनाब की अन्य सहायक नदी का क्या नाम है? तवा। क्या नाम है? तवा। चिनाब नदी के ऊपर पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। सबसे लंबा नहीं कह सकता, सबसे ऊंचा रेलवे पुल है यहाँ पे, ये ध्यान दे लेना। और इसी नदी के ऊपर भारत ने एक पुल बनाया है, या एक पुल तो नहीं कह सकता, सॉरी, पुल गलत लिख दिया यहाँ पे। बांध बनाया है भाई, पुल नहीं है। क्या नाम है? बांध है। और वो कौन सा बांध है? बुगलीहार डैम। ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे।